चलिए हम क्लास 12th का चैप्टर 5.2 एक्सरसाइज 5.2 की एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले आप ये देखिए, एक्सरसाइज 5.2 करने के लिए आपको सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं, क्योंकि यही मतलब इंपॉर्टेंट मतलब मूल चीज़ कहते हैं ना चैप्टर का, जो 5.2 एक्सरसाइज करने से पहले। तो ये प्लस यू प्लस माइनस यू का होल डैश, देखिए दो है, नंबर वन रखा है पर प्लस के लिए भी ये एस चलेगा और फिर नेगेटिव के लिए चलेगा, यू डैश प्लस वी डैश। अगर नेगेटिव हो यहाँ साइन तो यू डैश नेगेटिव वी डैश, ठीक है। अगर यहाँ हमें मिले ये पॉजिटिव मतलब कि मल्टीप्लिकेशन मिले बीच में इसका होल डैश, तो पहले हम इसका डैश करेंगे, नंबर वन फिर टू, नंबर वन का डैश, टू का मल्टीप्लिकेशन प्लस नंबर टू का डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर यू लिख देंगे। वैसे लेंजीज मतलब कि फॉर्मूला से कहते हैं, ये आपको याद करना है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये इस तरह से होगा। अगर डिवीजन में आता है यू अपॉन वी का होल डैश, तो पहले हम जो नंबर वन ऊपर वाला ये टू कर लीजिए याद करने के लिए, इसका डैश मतलब ऊपर वाले का पहले डैश होगा, नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन। और ये जैसे कि यहाँ डिवीजन में है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, इसका डैश होगा मतलब वी का डैश में डिफरेंशिएशन ऑफ वी डैश और यू का इंटू। अब नीचे जो वैल्यू है वी, इसका स्क्वायर कर लीजिए, और वी नॉट इक्वल टू जीरो। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जीरो हो जाएगा तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, याद इसे बस ऐसे रख लीजिए। पर आपको ये पहला दूसरा तीसरा इसे इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना है। अब इस चैप्टर में ये आपको याद करने हैं कि डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। जितने भी अब देखिए ये कॉस है, कॉट है और कोसेक है, ये सब नेगेटिव में चलते हैं। अब ये आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब कॉट एक्स के लिए क्या होगा कि माइनस कोसेक एक्स। अब डी आई बाई टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का क्या है सेक स्क्वायर एक्स, और डी आई बाई डी सेक एक्स का है सेक एक्स डॉट टेन एक्स, और कोसेक एक्स का है माइनस कॉट एक्स और कोसेक एक्स। ये क्या है आपको ये पहले अच्छी तरह से याद कर लेना है, तब जाके हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ में इस 5.2 में जो एग्जाम्पल है वो भी कराऊंगा, ठीक है। इसे आप उतार लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर वन है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। इसे मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, जैसे कि जो आपको अच्छा लगे मेथड वो कर लीजिएगा। पहला मेथड ये है कि जैसे कि यहाँ ये y है, ये y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। हम देख सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। हमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के डिफरेंशिएशन में। तो मुझे y डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब पहले हम क्या करेंगे, जो ये दे रखा है मतलब कि इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को हम लेट मान लेंगे, लेट इसको मान लेते हैं टी, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा साइन टी, साइन टी वाई इक्वल टू साइन टी, मतलब हमें इस वैल्यू को हमने टी मान लिया तो वाई इक्वल टू साइन टी हो गया। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, पर यहाँ तो ये डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में है, पर फिर भी हम इसे ऐसे करेंगे। जब साइन का मैंने बताया था साइन का होता है कॉस टी। अब हमें पता है साइन का कॉस टी तो होता है, ये हो गया साइन का और ये टी का टी आ गया, पर हमें टी ये एक्स और ये टी है। अब इसका करिए डी टी बाई डी एक्स, इतना हो गया। आप कहोगे डी टी बाई डी एक्स आया कहाँ से, ये देखिए ये एक्स है और ये टी हमने पहले पुट किया था, तो अब इसे ऐसे कर सकते हैं कि कॉस टी वैल्यू क्या हमारी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, और डी टी बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। टी की वैल्यू उतार ली हमने यहाँ, और टी की वैल्यू ये वाली उतार ली हमने। अब इसे करिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो वैल्यू होता है वही एक्स एन वैल्यू है, इसे आप याद कर लीजिए एन एक्स एन माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन है इसका। तो जब n की वैल्यू क्या है टू आगे लाएंगे, जो वैल्यू n ये वाली n टू एक्स टू माइनस वन टू एक्स की पावर वन, तो ये आएगा हमारा डॉट टू एक्स पावर वन। और कांस्टेंट डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ फाइव है और यहाँ कोई कांस्टेंट है तो हमेशा क्या होता है वो जीरो हो जाता है। इसका हो गया हमारा टू एक्स वन डॉट कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये तो होगा वन मेथड से। अब मैं आपको सिखाता हूँ सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। सेकंड मेथड से कुछ नहीं है, ये देखिए अगर मैं इसको नंबर वन डाल देता हूँ, मैं इसको नंबर वन और इसको नंबर टू डाल देता हूँ,
अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले हमें क्या करना है, नंबर 1 को स्टार्ट मतलब पूरा सॉल्व कर लेना है। नंबर 1 हाँ कितना है, साइन एक्स का, तो हमें साइन एक्स क्या होता है, कॉस अब एक्स स्क्वायर प्लस 5। नंबर 1 स्टार्ट किया मैंने, नंबर 1 कर लिया, और जो नंबर 1 पूरा इसके साथ आएगा, क्योंकि हम नंबर 1 को पहली प्रायोरिटी दे दी, मतलब नंबर दे दिया हमने, नंबर साइन का कॉस एक्स हो गया पूरा, कॉस एक्स। अब क्या है, अब नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का प्लस 5 का हमें पता है कि ये होगा 2x प्लस 0। अब यहाँ डॉट 2x लगा दीजिए। पहले नंबर 1 हमने सॉल्यूशन किया, फिर हमने नंबर 2 का सॉल्यूशन किया, सिंपल हो गया। अब सिर्फ हम ऐसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं 2 तरीके से बता देता हूँ। ये देखिए y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स। अब देखिए हमें ये वाला पहला नंबर है, इसे क्या है, इसे टी मान लीजिए, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू कॉस टी। और हमें इसको करना है, और डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन टी, और हम तो y की रेस्पेक्ट में कर देते हैं, टी बचाए, और टी का कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए टी की हमने वैल्यू पुट करी थी, टी की वैल्यू पुट कर दी है माइनस साइन टी की वैल्यू क्या थी, साइन टी डॉट डी वाई बाई डी एक्स, डी टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, हो गया माइनस साइन साइन टी डी वाई बाई डी एक्स, साइन का होता है कॉस एक्स, ये वैल्यू इसकी हो गई। अब सेकंड फॉर्मूला क्या है, इसको देखिए, कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स नंबर 1 से डाल दीजिए नंबर 2, और y इक्वल टू, पहले हम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, पर यहाँ साइन एक्स क्या है, यहाँ साइन एक्स है, ठीक है। अब नंबर 1 सॉल्यूशन होगा पूरा। अब नंबर 2 का आगे चलिए, नंबर 2 क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, सिंपल है। नंबर 1 नंबर 2 का डायरेक्ट कर लीजिए, और ये तो आपका फॉर्मूला है, ये निकालने वाला सिंपल मेथड है। अब हम तीसरा करते हैं, नंबर 3 ऐसे करेंगे। ये देखिए ये y है, हम लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन टी। अब आप कहेंगे हम कब माने, देखिए सिर्फ हमें पहला पॉइंट को हटाना है, और जितना भी मान लो यहाँ अगर सी एक्स प्लस डी हो, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर इतना लंबा हो, तो एक काम करिए सबको कर दीजिए, सबको, सिर्फ एक पॉइंट छोड़िए, बस हमें एक सिंगल वेरिएबल से काम चल जाएगा, मतलब कि ले लीजिए और सबको एक्स मान लिया हो, ऐसे यहाँ है नहीं, मैं क्वेश्चन टाइम कर रहा था, ये हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए, साइन एक्स का होता है कॉस टी, और टी का होगा डी टी बाई डी एक्स, टी को हमने नहीं माना था, कॉस टी वेल पुट करिए ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, अब कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए हम डी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इससे मतलब डी वाई बाई ए एक्स है, ए एक्स का जब करेंगे हम क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा, तो ए का इसमें इंटू कर लीजिए। अब बी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ बी है, बी क्या है, यहाँ एक्स तो है नहीं है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू 0 होती है, 0 यहाँ लाएंगे नहीं, ये आपका सोल्यूशन हो गया। और सिंपल मेथड ये है, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 कर लीजिए। 1 के लिए करेंगे साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स का ए एक्स प्लस बी, पहला पॉइंट पूरा हुआ, पहला इसका करेंगे, इसके साथ आ गया। अब दूसरे के लिए इसके करेंगे, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए, हो गया। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैंने क्या बोला यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के y इक्वल्स टू सेक टेन अंडर रूट एक्स। अगर यहाँ और भी कुछ वैल्यू लिखो हो तो आप कहिए पूरे को x मान, जो t या a b कुछ मानना हो कर लीजिए, मैं इसको t मानूंगा। लेट टेन रूट एक्स इक्वल टू टी। अगर यहाँ कॉट होता या सेक स्क्वायर एक्स होता, टेन होता, कोई भी होता, पूरे को टी करते, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ते। मैंने यहाँ कर दिया y इक्वल टू सेक टी। अब मुझे पता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक टी का क्या होता है, सेक एक्स और क्या सेक एक्स और टेन एक्स होता है। पर यहाँ क्या है, यहाँ तो टी क्या है,
सेक टी और यहाँ है टेन टी। अब हमें क्या करना है, इसका तो हो गया, अब टी का करना है डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए टी की वैल्यू जो पुट करी थी हम वो कर दीजिए, सेक ये क्या है टी की वैल्यू क्या हम पुट करी थी टेन रूट एक्स डॉट टेन और टी की वैल्यू क्या थी टेन रूट एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स का डी वाई डी एक्स टेन रूट एक्स इतना सॉल्व हो गया। अब हमें टेन रूट एक्स के लिए करना है। अब आपको बताया टेन रूट एक्स के लिए होता है क्या बताया था मैंने, इसको ऐसे लिख दीजिए सेक टेन रूट एक्स डॉट टेन टेन रूट एक्स। अब देखिए टेन की वैल्यू क्या होती है सेक स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब हमें इसका भी करना है, पहले नंबर 1 से डाल दीजिए, नंबर 2 से डाल दीजिए। 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के लिए यही है, और फिर इसका करेंगे नंबर 2 के लिए। नंबर 2 का रूट एक्स का हमेशा वैल्यू होती है 1/2 रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन है, याद कर लेना 1/2 रूट एक्स। आप पूछेंगे ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स 2/रूट एक्स आया कैसे, ये देखिए एक्स की वैल्यू हम 1/2 ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आगे आ जाएगा, ये आगे 1/2 एक्स की पावर 1 माइनस 1/2। अब एन, ये एन एक्स में होगा 1/2 माइनस 1, क्योंकि एन एक्स एन माइनस 1, ये एन आ गया तो एन माइनस 1, ठीक है। अब 1/2 एक्स 1 माइनस 2/2 ये हो जाएगा, माइनस 1/2 वैल्यू आएगी। जब ये माइनस 1/2 माइनस में है, माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2, और ये आ जाएगी वैल्यू एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 1/2। अब ये क्या है 1/2 रूट में होता है रूट एक्स, हमें रूट एक्स क्या वैल्यू मिली 1/रूट एक्स, ये इसका हो गया। अगर हम इसे 1 और 2 करके लिखें, मतलब सेक 10 रूट एक्स, क्या ये 1 और 2 से हो जाएगा, यस। ये इसे 1 मान लीजिए और जो पूरा वजह से 2 मान लीजिए। इसको करिए सेक सेक का क्या होगा सेक एक्स और 10 एक्स होता है पर यहाँ क्या है ये वैल्यू ये वाली है सेक एक्स ही है, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या 10 रूट एक्स, यहाँ एक 10 था और 10 रूट एक्स, ये वैल्यू 1 पूरा हो गया। अब 2 वैल्यू आई, 2 वैल्यू क्या है 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/2 रूट एक्स। ये हो गया, ये आपको जो पसंद है उससे कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपको बताया था ये u/v की फॉर्म बन रही है, इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन तो करना है। हमें पता था पहले ऊपर करेंगे u डैश, इसका मतलब v माइनस, अब इसका v डैश अब u/v स्क्वायर, सेम ऐसे करिए। अब आपको पता है पहले हम लिखते हैं डी आई वाई, ये वाई है पूरा डी वाई वाई, इसको मान लेते हैं u मान लेते हैं, ठीक है। इसे मानते हैं y इक्वल टू यू, यू की वैल्यू क्या हमारी साइन ए एक्स प्लस डी। अब देखिए डी वाई बाई डी यू कर सकते हैं, इसका क्या होगा साइन की वैल्यू क्या होती है कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये नंबर इसे 1 डाल दीजिए, इसे 2 डाल दीजिए, 1 पूरा हो गया। अब 2 यहाँ से करिए, अगर और भी वैल्यू होती तो हम फिर आगे ऐसे करते। अब 2 ए एक्स प्लस बी क्या होगा ए, ये हो गया पहली वैल्यू आ गई, ऊपर वाला सॉल्व हो गया, यू डैश आ गया, ठीक है। अब हम इसको y इक्वल टू इसे मानते हैं टी कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए डी वाई वाई डी टी कर लीजिए, कॉस का क्या होता है साइन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब ये हुआ था, अब इसका सी एक्स प्लस डी का क्या करना है हमें, ये नंबर 1 ये नंबर 2 ये आ गया, सी की वैल्यू सी आ गई, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व होगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए सिंपल से, वैल्यू पुट करने के लिए वाई डी आई वाई डी एक्स यू डैश क्या था ए कॉस ए एक्स प्लस बी, अब बी का इंटू करना है कॉस सी एक्स डॉट प्रोडक्ट सी एक्स प्लस डी, ठीक है। माइनस माइनस क्या था बी डैश, बी डैश से क्या था माइनस, ये माइनस लगाते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस है, और उधर से एक माइनस लगा दीजिए माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स की वैल्यू क्या आएगी सी। ये हो गया पूरा आपका फॉर्मूला अपॉन बी स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, हो गया पूरा।
मतलब सी एक्स प्लस डी का, हाँ ये होल स्क्वायर हो गया। और ये आपका यहीं तक समाप्त हो गया, नहीं तो आप और भी कर सकते हैं, कॉमन जो आए, मतलब ये यहीं तक पूरा है। और नहीं तो जब आप अगला स्टेप करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी और सी आएगा, ये पूरा ऐसे चला आएगा। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए y इक्वल्स टू कॉस क्यू एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 5। अब देखिए हम इसे कैसे करें, इसे मान लीजिए u, इसे मान लीजिए v, और बताया था u v डैश का क्या है, डैश का डिफरेंशिएशन करना हो तो u डैश v प्लस v डैश u। अब हमारे पास u क्या है, ये वाली वैल्यू, पहले से डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन कैसा होगा इसका, कॉस क्यू एक्स क्या होगा, y डी वाई बाई डी एक्स, कॉस क्यू माइनस साइन क्यू एक्स, ठीक है, होल क्यू एक्स है उसका, ठीक, कॉस का क्या होगा माइनस साइन क्यू एक्स। अब ये क्या है, ये जो वैल्यू पहले हमने कॉस का कर लिया, और वैल्यू पावर की वैल्यू हमें बताता है एक्स, मान लो इसको एक्स मान लेते हैं, पावर 3 है इसका, तो 3x स्क्वायर होता था। अगर हम इसे x माने तो यहाँ कॉस का तो साइन हो गया, अब 3 के बचा, 3 का क्या होगा, 3 का होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, u डैश हो गया, और b बचा, b की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर x की वैल्यू 5, यही है। अब लगाएंगे पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव के लिए अब करेंगे v डैश, v डैश को आप समझ लीजिए साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर, यही है होल स्क्वायर। इसे हम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका करेंगे, साइन का क्या होता है, कॉस x की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब ये 2 की वैल्यू पूरा 2 आया है इसमें आपके लिए। ये देखिए कि हमने इसका कर लिया। अगर मैं इसे और इससे कर रहे हैं कि मान लो कि ये x पावर 5 है, मतलब कि x की पावर 5 को हमने मान लिया क्या t, तो ये होगा साइन t का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन t का होल स्क्वायर हम लिखेंगे तो हमें पता है, अगर हम इसे यहाँ सॉल्व कर लें, साइन t का होता है कि 2 साइन t हो जाएगा, क्योंकि ये जब 2 की x पावर n होता है तो n x n माइनस 1 होता है, तो 2 की वैल्यू 2 आ गया x n माइनस t, ठीक है, t ये वैल्यू आ गई t। अब हम t की वैल्यू क्या है, 2 साइन x की पावर 5, ये हो गया 2 साइन x की पावर 5, और हमारा क्या था, ये इतना हो गया। अब x की पावर 5 था, ये इतना आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि ये वाला भी तो dx था। अब t ऑलरेडी हमारे पास क्या है, t 5 है यहाँ, t डी वाई डी एक्स, 2 साइन x की पावर 5 और x 5 का 5x की पावर 4, ये इतना होगा। ये किसका हुआ, हमारा u डैश निकला हमारा पूरा, क्या होगा 2, इसको इसमें ले जाइए, इसमें इसका कर लिए 10 साइन x की पावर 5 x पावर 4, ठीक है। अब u क्या है, u की वैल्यू हमारे पास cos u x, ये इसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाई हमने, v का होल डैश u डैश v प्लस v डैश u, और v डैश को हमने ऐसे निकाल लिया, जब हमने v डैश की वैल्यू हमने इसको t मान लिया तो साइन t हो जाएगा, और हमने इसका होल स्क्वायर कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स साइन टी का होता है, साइन टी का होगा, सॉरी वो साइन टी का होगा, साइन टी का होगा कॉस टी होगा। अब कॉस टी का डी टी बाई डी एक्स होगा, तो गलती होगा, इसे अब कर लेते हैं। अब कॉस टी की वैल्यू क्या है, एक्स पावर 5 है। अब डी वाई बाई डी एक्स पावर 5 कितनी है, कॉस, ये तो 2 यहाँ चलेगा, 2 यहाँ चलेगा, ये बार 2 आ गया, ठीक है। अब कॉस 2 एक्स पावर 5, अब ये डी वाई बाई डी एक्स पावर 5 का होगा 5x4, अब ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये होगा 10 कॉस एक्स पावर 5 एक्स पावर 4, अब कॉस एक्स पावर क्यू एक्स, ये पूरा होगा इस तरह से, ठीक है। वो थोड़ा गलत होगा, सॉरी, अब ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमें से रूट कॉस से कॉस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर को हम क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। और ये वाई वैल्यू है,
y इक्वल टू रूट टी, हमने से इसको ही माना है तो रूट टू लगेगा। अब हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल टू टी की वैल्यू 1/2, इसे अब और सॉल्व हो सकता है। हम कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स 2 इंटू ये आएगा 1/2 आएगा यहाँ, टी की वैल्यू क्या होगी 1/2 -1, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 से 2 कट गया, टी की वैल्यू क्या होगी -1/2, ठीक है। अब डी टी बाई डी एक्स, यहाँ भी लगेगा डी टी बाई डी एक्स। अब टी की वैल्यू क्या आएगी, अब आगे 1/t हो जाएगा वाला 1/√t इंटू टी की वैल्यू क्या थी हमारी, टी की वैल्यू ये थी कॉस, अच्छा ये कॉट है, ठीक है कॉट, तो डी टी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। अब आप ये देखिए और यहाँ भी टी की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉट एक्स स्क्वायर रूट में है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। मैं आया था कि कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, यही तो है माइनस कोसेक एक्स, सॉरी जो आपको मैं बताया था उसमें कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, जो को फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें आप चेंज कर दीजिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉट एक्स स्क्वायर, तो हमें समझते हैं इसे कॉट एक्स समझते हैं, कॉट एक्स, अब स्क्वायर की वैल्यू आगे बात नहीं कर रहे, वो बाद में बात करेंगे। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये तो हमने इसकी निकाली वैल्यू, सिर्फ एक्स स्क्वायर लगाया नहीं, एक्स लगाया है। अब एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2x, ये आपका मतलब कि यही आंसर होगा। अगर आपको जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो उस तरह से आया है कि कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस साइन एक्स स्क्वायर, अगर आप करते हैं इस तरह कॉट का लेके करते हैं तो आपको ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे करते हैं वो भी आंसर सही है, पर आप मतलब लगता है कि क्वेश्चन गलत तो नहीं, ये भी इसी प्रोसेस से ये भी ठीक है। अब एक बार दे रखा है y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, सिंपल है, या तो आप ऐसे कर लीजिए 1 और 2 से 1 लाइए, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है रूट एक्स, पहला हो गया ऐसे पूरा। अब दूसरा देखिए, दूसरे आ गया कुछ है नहीं है, रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसे हम उससे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, अब हम रूट एक्स को क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं, y इक्वल टू कॉस टी हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, तो कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी, और डी टी बाई डी एक्स माइनस साइन टी की वैल्यू क्या आती है हमारी रूट एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स टी की वैल्यू क्या आती है हमारी रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स की डिफरेंसेस अभी हम देखा है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। आप कोई सा भी वो अप्लाई कर लीजिए, ये बोर्ड के लिए कर लेना और उसे ऐसे समझने के लिए कर लेना, ठीक है। अब मैं आपके एग्जांपल शुरू कर देता हूँ, इसे हम बहुत इजी तरीके से करेंगे। ये देखिए, इसको नंबर 1 डाल दीजिए, नंबर 2 डाल दीजिए और नंबर 3 डाल दीजिए। पहले हम नंबर 1 करते हैं, y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल तरीके से। अब देखिए साइन एक्स का क्या होता है कॉस ऑफ एक्स, अब देखिए ये साइन पूरा एक्स ही तो है, इसे लिख लीजिए पूरा इस तरह से कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर थोड़ा इक्वल, ठीक है, ये कॉस एक्स स्क्वायर। अब नंबर 2 पे चलते हैं, नंबर 2 इस तरह से करिए, नंबर 2 डॉट लाएंगे, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, हमने सिर्फ नंबर 2 छुआ है, नंबर 2 पे एच इज, अब ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई ये साइन यहाँ माइनस। अब हम करेंगे 3 का आगे, 3 का क्या होता है 2x, हो गया, बिल्कुल इजी हो गया, मतलब हम क्या मिल गया कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर और 2x। पहले नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, बाकी सब ऐसे की ऐसा, नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, बाकी सब ऐसा ही, नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, फिर आगे है नहीं, ये इसका सिंपल तरीके से हो गया। एग्जाम्पल 23, अब एग्जाम्पल 22 देखते हैं, 10 2x + 3, हमें पता है 10 की क्या वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है ये वाली एक्स है, ये 10x समझ लिए, 10 ही रहा और x समझ लिए, सेक स्क्वायर एक्स, और x की वैल्यू क्या है 2x + 3, 2x + 3।
अब नंबर में से डाल दिए नंबर 2, नंबर में किया आपने सेक स्क्वायर एट इज, अब 2 को कर लीजिए डॉट 2x, डॉट 2 आएगा, ओनली डॉट 2, ठीक है। हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 डॉट 2। अब 21 देखिए साइन स्क्वायर 2x, अब साइन की क्या वैल्यू होती है y इक्वल टू, हम इसे साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं इसे यहाँ साइन x को t मान लेता हूँ, t का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर y इक्वल टू टी स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है 2t डी टी वाई डी एक्स होती है। 2t की वैल्यू क्या है साइन x और डी टी वाई डी एक्स, साइन x क्या हो जाएगी 2 साइन x कॉस x। बहुत ही सिंपल है ये एक्सरसाइज। अब आप वो याद कर लीजिए जो मैं बताया था, u प्लस वी माइनस का होल डैश यू वी का होल डैश यू अपॉन वी का होल डैश, ये याद कर लीजिए। और ये डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स का टेन एक्स का कॉट एक्स का कोसेक एक्स का। साइन एक्स का होता है कॉसेक एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स और कोसेक एक्स, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। आप एग्जाम्पल भी कराती है, एक्सरसाइज कराती। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।